Good morning, class second students. How are you all? I hope all you are fine and safe at home. Me वीना रानी from Wisdom School. बच्चों, आपकी पीटी हो चुकी है. आई होप सबकी पीटी अच्छे से हुई होगी. ठीक है, तो आज हम उस पीटी जो हमारी अब हुई थी उसको रिवाइज करेंगे. प्रश्न 1 है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें. दृष्टि, नजर. दृष्टि, नजर. नजर, नजर. हिम्मत, साहस. हिम्मत, साहस. हिम्मत, साहस. हमला बोलना, आक्रमण करना. हमला बोलना, आक्रमण करना. उपकार, भलाई. उपकार, भलाई. दयालु, दयावान. दयालु, दयावान. चरण, पांव. चरण, पांव. प्रश्न 2, लिंग बदलो. लिंग बदलो में क्या करना होता है? पुरुष जाति का शब्द दिया है तो स्त्री जाति का लिखना है, स्त्री जाति का दिया है तो पुरुष जाति का. पिता, माता. पिता, माता. फूफा, बुआ. फूफा, बुआ. बिल्ला, बिल्ली. बिल्ला, बिल्ली. पुत्र, पुत्री. पुत्र, पुत्री. नौकर, नौकरानी. नौकर, नौकरानी. आदमी, औरत. आदमी, औरत. ऊपर, नीचे. ये है प्रश्न 3, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखें. उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखें. ऊपर, नीचे. ऊपर, नीचे. मित्र, शत्रु. मित्र, शत्रु. बड़ा, छोटा. बड़ा, छोटा. धर्म, अधर्म. धर्म, अधर्म. प्रश्न 4 है, संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. जैसे राम, मेज, सिरसा. ये उदाहरण है हमारे. राम, मेज, सिरसा अथवा बुढ़ापा. प्रश्न 5 है, किसने कहा, किससे कहा? जंगलों में ठग और डाकू रहते हैं. ये किसने कहा था? बुद्ध ने. किससे कहा था? शिष्य से. बुद्ध ने शिष्य से. बुद्ध ने ये बात अपने शिष्य से कही थी. प्रश्न 6 है, सही उत्तर के सामने सही लगाइए. नदी के किनारे क्या था? पहाड़, घना वृक्ष, पार्क. तो क्या था नदी के किनारे? घना वृक्ष. चिड़िया के बच्चों को किसने बचाया? शिकारी आया था ना उनका शिकार करने के लिए, तो उसको किसने बचाया था? चींटियों ने, शिकारी ने, चिड़ियों ने. चींटियों ने बचाया था ना, तो इसके आगे हम टिक लगाएंगे. प्रश्न 7 है, शिष्य की किन विशेषताओं को हमें अपनाना चाहिए? शिष्य की किन विशेषताओं को हमें अपनाना चाहिए? किसी की निंदा न करना. ये शिष्य की विशेषताएं थी. किसी की निंदा न करना, किसी को भला बुरा न कहना और सभी के प्रति दयालुता का भाव रखना. किसी की निंदा न करना, किसी को भला बुरा न कहना और सभी के प्रति दयालुता का भाव रखना. ये शिष्य की विशेषताएं थी. ठीक है. प्रश्न 8 है, हमें किसी की भी मदद क्यों करनी चाहिए? हमें किसी की भी मदद क्यों करनी चाहिए? किसी की भी मदद करने से, किसी की भी मदद करने से किसी भी मुसीबत का सामना
साथ मिलकर किया जा सकता है। किसी की भी मदद करने से किसी भी मुसीबत का सामना साथ मिलकर किया जा सकता है। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित शब्दों में से संयुक्त व्यंजन अलग कीजिए और उस संयुक्त व्यंजन से अपनी तरफ से एक शब्द लिखिए। अब संयुक्त व्यंजन मैंने बताया था आपको कि जो शब्द में आधा अक्षर होता है, वर्ण होता है, उसके बाद वाला वर्ण और आधा वर्ण, वो क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब इसमें आधा वर्ण कौन सा है? ये वाला त के बाद क्या है? व। तो तव क्या है? संयुक्त व्यंजन तव। तो इससे हमने नया शब्द क्या बनाया? घनत्व। क्या बनाया? घनत्व। क्योंकि, अब क्योंकि में आधा वर्ण क्या है? आधा क के बाद क्या है? य। पूरा यो नहीं लिखेंगे, य लिखेंगे, ओनली य, वर्ण, स्वर, जो स्वर है, सॉरी, आधा ये जो है क। अब इसमें तो कोई मात्रा नहीं थी, हमने व ऐसे का वैसे लिख दिया। अब इसमें ओ की मात्रा है, तो ये पूरा वर्ण नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ य को उठाएंगे इसमें से। क आधा क है और इसके बाद क्या है? य वर्ण है, तो क और य, क्य जो है संयुक्त व्यंजन है। इससे हमने नया शब्द क्या बनाया? क्यारी। क्यारी। प्रश्न 10 है, खाली स्थान में सही संज्ञा शब्द भरे। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मेरी बहन को डैश का फूल बहुत पसंद है। अब मैंने यहाँ गुलाब लिखा है, आप गेंदा भी लिख सकते हैं, कमल भी लिख सकते हैं, कोई भी फूल का नाम आप लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने गुलाब ही लिखना है। मेरी बहन को डैश का फूल बहुत पसंद है, संज्ञा शब्द है ना। संज्ञा शब्द सारे फूलों के नाम, किसी भी फूल का नाम है वो संज्ञा शब्द ही कहलाएगा। तो मैंने यहाँ क्या फिल किया? गुलाब। मेरी डैश लाल रंग की है। अब मैंने यहाँ लिखा है कमीज़, तो कमीज़ की जगह आप टोपी भी लिख सकते हैं, ठीक है। मेरी बुक भी लिख सकते, मेरी पुस्तक लाल रंग की है, ठीक है। कुछ भी आप लिख सकते हैं जो मतलब सही होना चाहिए, बस। मेरी डैश लाल रंग की है, मैंने कमीज़ भर दिया, मेरी कमीज़ लाल रंग की है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, टेक केयर बेटा, आपने अच्छे से रिवाइज करना है इसको।